हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6 माइनर पेपर 2 से डिजिटल मार्केटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और सबसे पहली बात ये आ रहा है कि पेपर इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसा प्रीवियस ईयर आने के इसके पहले जो सेमेस्टर 4 में पेपर अगर हिंदी में आया था तो इस बार भी हिंदी में आएगा, अगर इंग्लिश में आया था तो इस बार भी इंग्लिश में आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि पेपर अगर इंग्लिश में ही आएगा तो वही बेहतर है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना वो इंग्लिश में ही आने लायक है। ठीक है। तो पेपर हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है। अगर पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में भी आ गया, चाहे तो सिर्फ इंग्लिश में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से बना लोगे। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको हिंदी देखने की जरूरत भी नहीं है। मान लो कि पेपर आपके सामने आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आप जब हिंदी देखोगे ना तो आपको वैसे भी समझ नहीं आएगा, आप इंग्लिश देख करके ही समझ जाओगे। ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो देखते हैं। देखो, सीओ क्या है, एसईओ क्या है, इसके तकनीकी प्रकार और इसके यह कैसे काम करता है, या तो फिर सर्च इंजन क्या है और यह कैसे काम करता है। ठीक है, आपको करना क्या है, एक सीओ वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, एसईओ वाला। ठीक है, इसके टैब्स पढ़ लेना है और इसके वर्क पढ़ लेना है, वर्क कैसे करता है। उसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन में कि कहाँ पर एसईओ लिखा हुआ है, कि व्हाट इज एसईओ, या तो डिफाइन एसईओ। ठीक है, कि एसईओ क्या है। ठीक है, उसके बाद आगे का स्पेलिंग आपको समझ ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको देखना है एसईओ क्या है। तो क्या आपको लग रहा है कि हिंदी में एसईओ लिखा रहेगा तो इंग्लिश में, तो आप इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे इंग्लिश वाला देकर के। आपको इंग्लिश वाला पढ़ना, देखना कहाँ पे एसईओ है। तो एक एसईओ के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, सर्च इंजन क्या और इसके कैसे काम करता है। अगर पेपर हिंदी में भी रह गया तो और आसान है, लेकिन इंग्लिश में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो फिर अगर कोई भी चीज़ का अगर पेपर इंग्लिश में, अगर हिंदी आपको समझ नहीं आ रहा उसका, या तो समझना है तो वहाँ पे टीचर होते हैं, उसको आप पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर पेपर इंग्लिश में रहे तब भी आप आंसर को चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर जो है वो आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, चलेगा। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, गूगल बोट क्या है। ठीक है, गूगल बोट क्या है और इसके प्रकार और कार्यों का वर्णन करना है, यानी कि गूगल बोट। तो क्या आपको लग रहा है कि हिंदी में कहीं गूगल बोट दिखेगा? नहीं, ये तो दिखेगा इंग्लिश में ही। तो इसी से देख करके आपको पहचानना है कि गूगल बोट कहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज गूगल बोट, या तो डिफाइन गूगल बोट, या तो इसके गूगल बोट के टाइप्स, वर्क। ठीक है, ऐसे अगर कहीं दिया हुआ है तो गूगल बोट के बारे में आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका देखिए दोस्तों, क्या है कि वीडियो बनाने और प्रस्तुत करने में सोशल मीडिया की पहुंच का वर्णन करना है। सोशल मीडिया आपको देखना है, वीडियो बनाने मतलब वीडियो क्रिएटिंग। ठीक है, जो हम लोग वीडियो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वीडियो क्रिएटिंग। तो कहीं भी आपको अगर वीडियो क्रिएटिंग नजर आ जाए, सोशल मीडिया नजर आ जाए, इसका मतलब समझ आना कि वीडियो बनाने के लिए जो हम लोग प्रस्तुत सोशल मीडिया तक जो पहुंच है ना उसका वर्णन करना है, यानी इसी के बारे में बताना है। ठीक है, चलो ये हो गया। ये नहीं समझना कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो बहु ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा, नहीं। सोशल वीडियो बनाने और सोशल मीडिया से संबंधित किसी भी प्रकार का घुमा फिरा करके क्वेश्चन देगा। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, एसईओ यानी सीओ, गूगल सर्च इंजन और अन्य उपकरणों के रखरखाव का वर्णन करें, है ना। जो सीईओ है, गूगल सर्च इंजन है, और अन्य भी उपकरण के जो रख रखाव है ना, इसका वर्णन करना आपको। ठीक है, तो एग्जाम में जाओगे ना तो गूगल सर्च इंजन हिंदी में भी देखने को मिल सकता है अगर पेपर हिंदी में आया तो, अगर इंग्लिश में रहेगा तो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा गूगल सर्च इंजन। ठीक है, और इसके अन्य यानी कि अदर्स कंपोनेंट्स, या तो फिर अदर टूल्स। ठीक है, चलो पांचवा में क्या करना है दोस्तों, ये सब पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना है इसको, गूगल में जाइए और सर्च कीजिए वन पेज, जो वन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, टेक्निकल एलिमेंट्स क्या है, HTML टैग्स क्या है, RSS फीड्स क्या है। ठीक है, मैक्रो सेट्स क्या है, योस्ट सीओ प्लग इन क्या है। तो ये सब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। हो सकता है कि ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन देते और 5-5 नंबर का 3 टॉपिक्स देते, ये ऐसे भी हो सकता है, छोटा छोटा करके। जरूर नहीं कि 15 नंबर में एक ही क्वेश्चन देगा, हो सकता है उसके अंदर 3 क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो इस सब के बारे में छोटा सा आप लोग देख लें कि ऐसा होता क्या, हो सकता है पूछ देखिए माइक्रोसाइट्स क्या है, तो आप अगर इसके बारे में जानोगे तो पूरा बढ़ा चढ़ा के लिख दोगे। ठीक है, छठा में आपको ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसके ऑथोरिटी और इसका हब्स का आपको पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसका मैंने हिंदी में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हिंदी में आपको समझ नहीं आता। ठीक है, और अगर पेपर रहेगा ना तो आप इंग्लिश में देख लोगे, पेपर हिंदी में आ सकता है या नहीं आ सकता, लेकिन इंग्लिश में तो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पर है ये आपको देखना और आंसर लिखना, तो ये एगो क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ये सब जो पॉइंट्स दिख रहा है ना वो इसी से रिलेटेड है, अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बैकलिंक क्या है, ब्लॉग पोस्ट, प्रेस रिलीज, उसके बाद फॉर्म्स, उसके बाद अननेचुरल लिंक्स, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो, ये इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर छठा से ही है। ठीक है, लेकिन ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर टाइम मिलता है ये शॉर्ट्स नोट्स में या तो एक नंबर में इस समय पूछा जा सकता है, तो ये सब देख लें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले आप लोग क्या पढ़ो, ये वाला पढ़ लो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, चौथा पढ़ो,
ठीक है। उसके बाद आप ये एक छठा पढ़ लो, ये पढ़ लो। उसके बाद आपके पास अगर अच्छा खासा समय बच रहा है तो प्रयास करो कि ये भी खत्म कर लो और इसके बारे में भी गूगल में जाओ और सर्च करो, गूगल में जाओ और सर्च करो, सीधा सीधी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से वीडियो खत्म होता है दोस्तों। जितना हेल्प हो सकता था उतना मैंने आपके लिए किया, ठीक है।